2 बार करना पड़ रहा तब रिकॉर्डिंग में। ओके। एक मिनट, आप बोलना कुछ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, आप दोबारा बोलना कुछ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अजय कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पार्ट सेकंड। इससे मैंने पहले पार्ट फर्स्ट करा दिया था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने आपके टाइप बताए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज कराए देता हूँ। ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, और जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। और जब कोई फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पार्ट सेकंड। ओके, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे आज। टू शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर का मतलब क्या है? रियल नंबर है आपकी, ठीक है। ऑन आर रियल नंबर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है टू शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फॉर ऑल, हमने आपको बताया था कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू आर, ये दो रियल नंबर है। और कैसे हैं ये? x2 ग्रेटर देन x1, वी हैव x2 ग्रेटर देन x1, जो x2 की वैल्यू है x1 से बड़ी है। इम्प्लाइज दैट e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2। मैंने आपको बताया था कि जब x की वैल्यू बढ़ती है, व्हेन x इज इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ फंक्शन आल्सो इंक्रीज, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। मैं आपको ग्राफ लेकर बता देता हूँ। देखो, वैल्यू बढ़ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, दैट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब कोई फंक्शन ऐसा होता है, वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, x वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कम हो चली जाती है, दैट इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वही यहाँ है, हमने दो पॉइंट ले लिए x1 और x2। x2 ग्रेटर देन x1 देन e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2। और यहाँ क्या है आपका 2 है ना, e की पावर 2x आपका फंक्शन था, तो हमने e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2 इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन fx2, हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका? स्ट्रिक्ट फंक्शन ऑन आर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टू शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसमें फॉर ऑल एक्स, वही आपका मेथड है, फॉर ऑल x1 लेस देन x2 एंड x1 x2 बिलोंग टू आर सच दैट x1 लेस देन x2, देन जो फंक्शन में आपका क्या 3 का मल्टीपल है, 3 मल्टीपल ऑफ x, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर दिस। इस इन इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो 3x1 लेस देन 3x2 इम्प्लाइज दैट। और हमारा क्या है आपका एडिंग 17 एडिंग करवा रहा है, एडिंग 17 ऑन बोथ साइड, तो 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। अब देखिए ये 3x2 प्लस 17 किसकी वैल्यू है? fx2 की वैल्यू। fx आपका क्या है 3x प्लस 17। अब x के स्थान पर हम x2 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका x2। इसी तरीके से आपका fx1 हो जाता है। तो हमने क्या लिया था? हमने लिया था x1 x2 बिलोंग टू r सच दैट x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 ग्रेटर देन fx2 ग्रेटर देन fx1। तो क्या हो गया? वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, दैट इज x इज इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ फंक्शन आल्सो इंक्रीज। तो सच फंक्शन आर कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका है ये so that the function given by fx equal to sin x is increasing on 0 to pi by 2। फर्स्ट पार्ट एंड फंक्शन गिवन है आपका fx इक्वल टू sin x एंड b
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2 to पाई। और थर्ड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ये आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये कह रहा है कि टू सो दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाय 2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड पाई बाय 2 to पाई दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में एक आपका डिक्रीजिंग है। एंड 0 to पाई यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको जब इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, ये फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ग्रेटर देन 0। यदि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। तो देखेंगे आपका फंक्शन गिवन है, आंसर फंक्शन गिवन वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और कॉस एक्स क्या होता है, जो हमारा इंटरवल दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to पाई बाय 2, और कॉस एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई बाय 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है। तो जब आपका कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपका पॉजिटिव हो गया। तो हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखते हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है कॉस एक्स है, और फिर व्हेन एक्स बिलोंग टू 0 to पाई, 0 to पाई में करते हैं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। और जब हम इंटरवल चेंज कर देते हैं पाई बाय 2 to पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। कॉस एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाता है आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव हो गया, कॉस एक्स नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एफ डैश एक्स आल्सो नेगेटिव। तो क्या होगा फंक्शन आपका, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to पाई बाय 2। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब क्या है, ये हम फंक्शन लेके चले थे, फंक्शन दे रखा था sin x और उसका डेरिवेटिव किया cos x। हम देखते हैं कि cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। तो ये हम पर्टिकुलर इंटरवल ले लेते हैं 0 to पाई, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 to पाई तक तो क्या था, ये पॉजिटिव था, और पाई बाय 2 से पाई तक क्या था, ये नेगेटिव था। इंटरवल आपका सेम है 0 to पाई, लेकिन क्या है उसी इंटरवल में ये फंक्शन जो आपका गिवन फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है, एक में नेगेटिव जा रहा है और एक में पॉजिटिव जा रहा है। तो सच फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप चेक कर लोगे, यदि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ग्रेटर देन 0 जाता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका फंक्शन गिवन है आपका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। आपको ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके लिए आपको इंटरवल्स बताने हैं, फाइंड द इंटरवल्स। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई फंक्शन देखिए मैक्सिमम हुआ, ये फंक्शन मैक्सिमम हुआ, और जब ये टर्न लेगा तो ये मिनिमम की तरफ एक्स इंक्रीज देन वैल्यू फंक्शन इज डिक्रीज। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये इस पॉइंट पर ये जो लाइन होगी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा यहाँ। तो जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, मतलब इसका स्लोप ऑफ लाइन शुड बी 0, क्योंकि ये लाइन आपकी जब यहाँ एक्स लेंगे तो ये लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन गिवन था इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7 डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वी है एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, और एफ डैश एक्स इक्वल टू भाई एफ डैश एक्स कितना हो गया इसका 2 3 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट या फॉर यहाँ लिख लेते हैं हम फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग डाउन होगा तो आपका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा और मिनिमम होगा, और जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वी है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये आपका इसके फैक्टर हो जाते हैं 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2 एंड 3। जो x वैल्यू आपकी आई माइनस 2 और 3, तो इसने जो x वैल्यू हमारी आई माइनस 2 एंड 3, इसने जो आपका नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसको उन्हें 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया लाइन को। जो नंबर लाइन है आपकी 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और माइनस 2 टू 3 और 3 टू इन्फिनिटी, 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिए। अब जो आपका जो पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, अब इसमें कोई पॉइंट रख के देखें, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 कोई भी हम पॉइंट रख के देख सकते हैं, माइनस 3 रख लीजिए, माइनस 4 पुट कर लीजिए, माइनस 5 पुट कर लीजिए, किसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव में, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पुट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पुट कर लीजिए, ये आपके गिवन है। ठीक है, तो क्या मेथड है इसका, इंटरवल में हम कोई मिडिल में कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं, इसके बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 है, तो वैल्यू आप माइनस 3 ले सकते हैं, माइनस 4 ले सकते हैं, माइनस 5 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट करके देखिएगा तो वैल्यू क्या जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माइनस 3 लिया, तो यहाँ पुट करके देखते हैं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जो वैल्यू जाती है वो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एफ डैश एक्स, ये जो इंटरवल है आपके, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 जाती है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आपका इंटरवल ये है माइनस 2 टू माइनस 2 से लेकर माइनस 3, माइनस 2 से माइनस 3 के बीच में आप कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले सकते हैं। अब फिर एफ डैश एक्स इसमें पुट करके देखिए, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू जाती है, वो जो वैल्यू आएगी आपकी आपकी देखिए इस इंटरवल में कौन सी आ रही है आपकी, डिक्रीजिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इंटरवल ले लीजिए 3 टू इन्फिनिटी, ये आप इंटरवल ले लीजिए 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 3 ले लीजिए, 3 के बाद 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पुट करके देखते हैं, तो आप चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। इस तरीके से यदि आपकी वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या देखते हैं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0, उसको 0 पुट कर लेते हैं, तो हमें x की क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, x वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू नंबर लाइन को डिवाइड कर देती है सब इंटरवल में। जैसे यहाँ वैल्यू आई थी -2 एंड 3, तो इसने नंबर लाइन में डिवाइड कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू -2 से लेकर इन्फिनिटी और 3 से लेकर के इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, उसके बाद इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो हम चेक करते हैं या तो लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट fx इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 टू π/2। यही मेथड है जो आपका फंक्शन गिवन है, देखिए फंक्शन गिवन है 4x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 टू π/2। द गिवन फंक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4x अपॉन, ये आपका फंक्शन है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ये जो पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट के लिए आपका जो डिफरेंशिएशन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, क्वोशिएंट रूल लगा लिया, इसका 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, 2 प्लस cos x सेम 4 sin x का डेरिवेटिव हो गया, 4 कांस्टेंट का cos x और माइनस 4 sin x सेम और 2 प्लस cos x का हो गया 0 माइनस sin x और x का हो गया -1।
ये आपने डेरिवेटिव कर लिया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका एफ डैश एक्स ये आता है आपका 4 cos x माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसमें cos x कॉमन ले लिया। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये है, हमारा इंटरवल क्या दिया था 0 to π/2, ये हमें इंटरवल दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए cos x इज पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए 4 माइनस cos x है, 4 माइनस cos x, वैल्यू ऑफ cos x माइनस 1 to 1 और 4 से माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। दोबारा देखिए cos x पॉजिटिव, 4 माइनस cos x है, cos x लाई बिटवीन माइनस 1 to 1 तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है आपका, इसकी वैल्यू भी होल स्क्वायर कोई कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि cos x जो क्लोज इंटरवल था 0, cos π by 2, cos π by 2 0 और cos 0 1 तो ये क्या हो गया आपका 4 माइनस cos x ग्रेटर देन 0, 2 माइनस cos x ग्रेटर देन 0 और क्या आपका ये f डैश x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपका ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 0 to π/2। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा मेहनत करना है इस पर, देखिए प्रैक्टिस करना, क्या करना है आपको, रिपीट में क्या करना है आपको, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव को जो आप फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को उस इंटरवल में हम ग्रेटर देन 0 शो कर देंगे। इनकेस ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाता है और इनकेस फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। सो थैंक्स, इस टाइप के मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चनों को आप करके देखना, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 2x² - 3x इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द इंटरवल्स, इसमें इंटरवल फाइंड आउट करवा रहा, विच इज द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, x² + 2x - 5 और b, अब इसका b फंक्शन है -2x³ - 9x² - 12x और प्लस c है आपका, c है x + 1 का क्यूब और x - 3 का होल स्क्वायर और 2 सो दैट y = log 1 + x - 2/1 2 + x, x इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y = x, x - 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to π/2। लॉगरिथम फंक्शन मींस y = log x, ठीक है। सो थैंक्स, ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, मैं ऑफ करके चला जाऊंगा, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। आप स्लाइड चेंज करो, ये लाइट बीच वाला है बटन, वो पहला वाला मत देना, बीच वाला है बटन, वो ये वाली लाइट। मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से ऑफ करके पीयूष को लाऊंगा, बुलाकर पीयूष जी लाना पक्का, ठीक है। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटीग्रल पढ़ा रहे थे। इंटीग्रल में आज आपका जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल में हमने आपको फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल पढ़ा दी थी। फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल के बाद आपका बाई पार्ट भी हो गया था, इंटीग्रल बाई पार्ट, उसके बाद इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रल बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इसको जो आपके जो लीनियर फैक्टर आपके जो मल्टीपल में आपके गिवन है, देखिए ये x - 2, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x पर 2 आएगी ना, x × x² आ गया और ऊपर क्या पावर x की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन है इसकी कि जो आपकी न्यूमरेटर में जो पावर है वो आपकी कम होनी चाहिए कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले यही कंडीशन है आपकी, ठीक है। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर,
ठीक है। तो अब आपके लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर में x पावर 2 है, देखिए नीचे x पावर 2, तो इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, दो कांस्टेंट आएंगे, तो a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरीके से। यदि आपके यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर आपकी 2 हो जाती है और लीनियर फैक्टर आपके 3 हो जाते हैं, तो जितने आपके लीनियर फैक्टर होंगे उतने ही आपके कांस्टेंट हो जाएंगे ए बी सी। तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। इन केस यदि आपके ये लीनियर फैक्टर आपका रिपीट होता है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी है, ये जो लीनियर फैक्टर है आपका ये क्या रिपीट हो गया, डबल हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें कांस्टेंट आएंगे वो 3 कांस्टेंट आएंगे, x की जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो 3 जाएगी, तो और इसमें आपके 3 कांस्टेंट आ जाएंगे a b c। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यदि आपका इस टाइप के a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, और प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपके इस प्रकार के आपके लीनियर फैक्टर बनते हैं तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन जाएगा इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इन केस आपके जो एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में, उसके फैक्टर नहीं होते हैं, हम लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी आपके 3 कांस्टेंट आ जाएंगे ए बी सी। तो पहला आ जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसका ध्यान रखेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपके ये फॉर्म में है पार्शियल फ्रैक्शन। इस आपके इन्हीं फॉर्म में आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे, या तो 2 लीनियर फैक्टर बन सकते हैं या 3 लीनियर फैक्टर बन सकते हैं, या वो लीनियर फैक्टर रिपीट हो सकता है, और या एक आपका लीनियर फैक्टर बनेगा और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है, उसका हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो यही आपकी पॉसिबल फॉर्म है, इन फॉर्मों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 और x प्लस 2 के आपके लीनियर फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो कितने फैक्टर हैं इसमें, 2 फैक्टर हैं, तो इसके 2 ही कांस्टेंट हो जाएंगे, a अपॉन ये आपका क्वेश्चन है x अपॉन एक्स प्लस ए और x प्लस 2। तो आपके ये क्वेश्चन है, तो आपके कितने हो जाएंगे, इसके 2 इसके हो जाएंगे, a और b। यहाँ a की वैल्यू आपकी, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, a की वैल्यू आपकी -1 और b की वैल्यू 2। देखिए मैंने कैसा कर दिया है, देखिए अब पहला फैक्टर ले लीजिए वैदिक मैथ से, देखो बहुत अच्छा तरीका है इसका। यहाँ से x वैल्यू कितनी जाएगी 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ -1। अब इसको इस फैक्टर को हटाओ और बाकी -1 वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x वैल्यू -1 अपॉन -1 प्लस 2 कितना आएगा -1, तो -1 वैल्यू हो गई। दोबारा देखिए, यदि हम इसके लीनियर फैक्टर करना चाहते हैं वैदिक मैथ से, बहुत डायरेक्ट मेथड है ये। इस फैक्टर को ले लीजिए, इस फैक्टर को, यहाँ x वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, क्लियर। इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, इस फैक्टर को छोड़ दीजिए इस पर, बाकी x इक्वल टू -2 वैल्यू पुट कर दीजिए रिमेनिंग पार्ट में, तो -2 अपॉन -2 प्लस 1, -2 अपॉन -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, और क्या हो गया आपका 2 हो गया अपॉन x प्लस 2। अब इसका हम इंटीग्रल जानते हैं, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इक्वल टू log x होता है, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 कितना हो गया आपका log x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का log x प्लस 1 और प्लस log x प्लस 2। यहाँ आपकी log प्रॉपर्टी लग जाएगी log प्रॉपर्टी, log m माइनस log n, जो प्लस का होता है log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, ये आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। ऊपर क्या आपका लीनियर फैक्टर है, सिंगल है, और नीचे क्या आपके लीनियर फैक्टर, आपके 3 लीनियर फैक्टर आपके हो रहे हैं, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। तो इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, जितने ही आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे उतने ही इसके कांस्टेंट हो जाएंगे, एबीसी कांस्टेंट हो जाएंगे। देखिए एबीसी 3 वैल्यू आएंगी। अब मैंने इस क्वेश्चन को वैदिक मैथ से किया डायरेक्ट, यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसके लिए ये फैक्टर पकड़ लीजिए और इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, इस फैक्टर से सिर्फ वैल्यू लेनी है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 इसमें पुट करो रिमेनिंग पार्ट में, इसमें रिमेनिंग पार्ट में पुट कर दीजिए,
देखो क्या आता है, 3 इंटू 1 -1, तो 2 तो ऊपर आया और नीचे देखो 1 - 2 और x - 3। तो इस तरीके इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 1 लेंगे तो 1 - 2 -1 और 1 - 2 -2। आफ्टर सिंप्लीफाई दैट कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1 वैल्यू आएगी। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। क्लियर हो गया? चलो दूसरा करता हूँ, दूसरा फैक्टर लेता हूँ। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत बहुत स्मार्ट मेथड है, कोई नहीं करा था। अब जैसे यहाँ ये फैक्टर ले लिया x इक्वल टू -2, ये फैक्टर हमने ले लिया। इस फैक्टर को छोड़ दो और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है। यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करके देखिए, तो 3 इंटू 2 -1 अपॉन 2 -1 और 2 -3। आफ्टर सिंप्लीफाई दैट -5 आएगा आपका। क्या आएगा? -5 आएगा। क्लियर हो गया? और देखो और समझाता हूं आपको। थर्ड फैक्टर ले लीजिए। थर्ड फैक्टर से इस फैक्टर से x इक्वल टू -3 रिपोर्ट करके देखो, x इक्वल टू -3। ये है ना आपका, ये -3 है, तो x + 3 = 0, x = 3 आ जाएगा। अब यहाँ इस फैक्टर से वैल्यू क्या मिली? 3। रिमेनिंग पार्ट में x = 3 रख दो, पुट x = 3। तो 3 इंटू 3 -1 अपॉन 3 -1 और 3 -2। तो 3 इंटू 3 9, 9 - 1 8, 8 ऊपर आया, 3 -1 2 और 3 -1 2 और 2 और 8 ऊपर आएगा, 4 वैल्यू आ गई इसकी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये आपके क्या है, वैदिक मैथ से है आपके पार्शियल फ्रैक्शन करना। बहुत अच्छा मेथड है, करने की कोशिश करना इसको। वरना वैसे तो आप इसको पहले इसको फंक्शन को लेते हैं, फंक्शन को a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3 पुट करते, इस तरीके से पुट करते, फिर आपकी इक्वेशंस बनती हैं a b c में और उनको सॉल्व करते। सॉल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यू आती है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब आप किसी भी इंटीग्रल के पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन करें, ध्यान देने की बात है कि हम उसको इसका पार्शियल करना है, इसको ब्रेक करना है इस पार्ट में, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लो, इसका एलसीएम ले लो। यदि आपको क्वेश्चन एक्यूरेट करना है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद आपकी यही वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यू आपकी गिवन है, तब आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा, सही सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ये चेक करने का मेथड है इसका। इसके बाद तो बच्चे कर लेते हैं 1/x - 1 का इंटीग्रल हो गया log x - 1 -5 log x - 2 और +4 log x - 3 + c। उसके बाद तो ये कुछ नहीं है, उसके बाद तो हो ही जाता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रल 1/x log x 1/x = log x होता है। ठीक, उसके बाद तो बच्चे कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए उन क्वेश्चनों में क्या था कि डायरेक्ट हमें लीनियर फैक्टर गिवन थे, लेकिन इसमें क्या है, फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपका ये दे दिया है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग 2x इंटीग्रल 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 5 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके हमने लीनियर फैक्टर कर लिए। लीनियर फैक्टर इसके आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। उसके बाद इसके उसी वैदिक मैथ से आप जो मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लीनियर फैक्टर लेकर के वैल्यू आप निकाल दीजिए। जो पहली वैल्यू आएगी -2 अपॉन x प्लस 1 और +4 अपॉन x प्लस 2। उसके बाद तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। -2 log x प्लस 1 और +4 log x प्लस 2 प्लस c। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 3x प्लस 5 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। उसमें x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x माइनस 1 -1 x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आपके ये फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर तो आप 9th 10th में कर लिए हैं, x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 1। उसके बाद x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 के, x माइनस 1 और x प्लस 1 फैक्टर हो जाएंगे। तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है कि जो लीनियर फैक्टर है आपके रिपीट हो गए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद वी हैव जो आपका ये था 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a। इसमें वैदिक मैथ नहीं लगेगा, जो स्मार्ट मेथड मैंने आपको बताया उसमें ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप जो आपका जो मेथड है, जिससे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल, वही मेथड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1, इसके आप
पहले आपको फैक्टर करेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन। इसके बाद इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्म बनेगी 3x प्लस 5 इक्वल टू a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और प्लस b एक्स प्लस वन प्लस c एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। उसके बाद पुट x इक्वल टू वन, एट x इक्वल टू वन पुट करने से आपका b की वैल्यू निकल जाएगी, a और c कैंसिल हो जाएंगे, b की वैल्यू 4 आ जाती है। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लाइक टर्म, हमें लाइक टर्म या एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स ले लो या कांस्टेंट टर्म ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लाइक टर्म एक्स स्क्वायर ले लिया है, इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, इधर तो लेंगे नहीं, और इधर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो c है, और क्या है आपका a है। भाई x में x मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हो गया, a हो गया। उसी प्रकार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c हो जाएगा, तो a प्लस सी इक्वल टू 0। एंड दूसरा ले लीजिए कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लाइक टर्म, x ले लीजिए, x लेने से के बाद जो x का जो कोएफिशिएंट है, इधर तो देखो x कोएफिशिएंट दिया, देखिए 3 ले लिया, और यहाँ एक b आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट b और माइनस 2c, ठीक है ना। यहाँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस 2c इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपने b की वैल्यू आपने निकाल दी, तो c की वैल्यू आपने निकल जाएगी 1/2 और a की वैल्यू निकल जाएगी -1/2। इस तरीके से वैल्यू निकल जाएंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का रिमेनिंग पार्ट है, वैल्यू पुट कर देंगे -1 अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस वन। उसके बाद इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 कांस्टेंट लॉग एक्स माइनस वन, इसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स माइनस वन की पावर -2 जाएगा, उसका इंटीग्रल कर देंगे तो आपका आ जाएगा -1/2 लॉग, ये तो आपका आ जाएगा -4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2 लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और -4 अपॉन एक्स माइनस वन, ये इंटीग्रल हो जाएगा। देखिए -1/2 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल हो गया लॉग एक्स माइनस वन, 4 कांस्टेंट है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1 करेंगे तो 4 अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा, 1/2 लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है, तो आपने करके देखिए। सो थैंक्स। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसी टाइप के मैंने क्वेश्चन दिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। ये क्वेश्चन आपके जो फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल में उस मेथड से भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना, जिससे कि आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसमें फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 3, उसके बाद x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 है, इसके लीनियर फैक्टर है आपके ये हो जाएंगे। और इस प्रकार आपका ये है, इसमें जो फैक्टर है आपका रिपीट हो रहा है, और इसमें भी आपका फैक्टर आपका इसके आप लीनियर फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके देख लेना, और जो प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स। आज आपका जो टॉपिक था वो पार्शियल फ्रैक्शन था। पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने कुछ आपको सॉल्व करने की कोशिश की है, और इसमें एक मेथड, स्मार्ट मेथड जो एनसीईआरटी का नहीं है, वो वैदिक मैथ से है। वैदिक मैथ मेथड से वही क्वेश्चन होंगे जिनका डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर की पावर है वो ऑलवेज लेस कंपेयर टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये जो न्यूमरेटर की पावर है एक्स की वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले यही ध्यान रखना है। तो थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये क्वेश्चन करोगे, धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल की। फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल की हम जो पहली क्लास में हमने आपको फॉर्म समझाई थी, फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल में के
कुछ बताए थे, आज उससे हम आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑन द फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। तो फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल मैंने आपको बताया था, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक वेरिएबल का होल स्क्वायर है और एक कांस्टेंट का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस फॉर्म से। जैसे यहाँ है आपका ये 36 माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे 36 का होल स्क्वायर किसका है, 36 होल स्क्वायर 6 का है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो मैंने आपको बताया था कि और कंपेयर करो, जो मैंने आपको जो 6 फॉर्म बताई थी, इसमें कौन सी फॉर्म है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव किया था, डिस्कस किया था, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये इसी क्वेश्चन को, ये जो आपका क्वेश्चन है, आप इसकी क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम जो हमारा जो फॉर्मूला, हमने जो फॉर्मूला बताया है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फॉर्मूला कौन सा है। तो 1/2 लॉग एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 6 प्लस सी, आपका इंटीग्रल हो जाएगा, यदि आपको फॉर्मूले याद है। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक तो फॉर्म बताई थी, इसमें अंडर रूट नहीं है, लेकिन जो दूसरी फॉर्म है, तीन फॉर्म तो ऐसी थी जिसमें अंडर रूट नहीं है, जिसमें कांस्टेंट का होल स्क्वायर और वेरिएबल का होल स्क्वायर और इनके सेम साइन और डिफरेंट साइन। तो 3 फॉर्म तो आपकी ये थी। 3 फॉर्म में इनका अंडर रूट है, जिसमें आपके डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, dx अपॉन अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट आ गया, नहीं आ गया। अब 36 किसका होल स्क्वायर होता है, 6 का होल स्क्वायर होता नहीं, तो 6 कितना हो गया, 6 स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको फॉर्म पहचाननी है, कौन सी फॉर्म है, तो ये आपको कौन सी है, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू लॉग एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट जो गिवन आपका इंटरवल था 36 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको किसमें को, इसको 36 के हमने क्या करा, होल स्क्वायर बनाया, 6 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पहचाना। ये जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्म है, इज इक्वल टू लॉग वेरिएबल प्लस अंडर रूट सेम टू सेम जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, 36 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस ले लिया, एक माइनस है, देखो dx अपॉन अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई वहाँ क्या था प्लस और यहाँ क्या है माइनस। फिर आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था वो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसको 36 किसका है, 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस सी। बस आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब इसका रिवर्स है, वहां क्या था 36 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 36, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस सी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इस आप एक 2-3 क्वेश्चन कर लोगे एक फॉर्म पर, आपको फॉर्मूला अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, उनसे वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ ले लिया 26, यहाँ ले लिया आपका 25 ले लिया, इसमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपल फॉर्म होती, और यहाँ क्या ले लिया आपका 25। अब 25 यहाँ क्या ले लिया, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम इंटीग्रल करते समय आप स्टार्टिंग से चलिए, क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या हमें कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रल गिवन है, क्या हमें कोई फॉर्म बना सकते हैं, तो सबसे पहले ये जज करना होता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 का होल स्क्वायर। और ये 25 है, 25 किसका होल स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ लिख देंगे ये तो 9 तो हो गया 3 का होल स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर किसका हो गया 5 एक्स का होल स्क्वायर।
तो आपकी ये फॉर्म बन गई 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या ले 5x को t ले सकते हैं, तो फॉर्म आपकी बन जाएगी पुट 5x इक्वल टू टी, तो 5dx इक्वल टू dt, कॉन्स्टेंट बचा वो अपॉन 5 में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंटीग्रल cos 2x, इंटीग्रल cos 2x इक्वल टू क्या होता है sin 2x अपॉन 2, तो जो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो जो 5 है x का जो कोएफिशिएंट 5 है 1/5 यहाँ आ गया, और साइन इनवर्स क्या होता है x अपॉन a, x की वैल्यू क्या है 5x अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो गया 5x अपॉन 3 प्लस c हो गया। ध्यान रखना इस कांस्टेंट का, x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंटीग्रल cos 2x इक्वल टू sin 2x अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पहचानो, इस क्वेश्चन में पहचानिए कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव गिवन है, यस हमारा tan x गिवन है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो पुट tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt, इस तरीके से करते हैं तो आपकी फॉर्म बन जाएगी। देखो tan x का डेरिवेटिव गिवन है ना sec स्क्वायर x, अब आप फॉर्म बन जाएगी dt अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इसको पहचानना है आपको, इस फॉर्म को आपको पहचानना है, ये कौन सी फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, ये जो फॉर्म है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो कितना हो जाएगा लॉग वेरिएबल क्या है इसमें t है, t लेंगे या t लेंगे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, और वैल्यू t क्या थी, t क्या था हमारा, t क्या पुट किया था हमने tan x लिया था, तो आप t के साथ tan x रख दो, log tan x प्लस अंडर रूट 4 माइनस tan x का होल स्क्वायर प्लस c। हो गया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx है। अब हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर वो करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आपने 10th में बनाए हैं, 11th में बनाए हैं, 12th में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये फॉर्म आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, तो इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। अब इसमें देखिए यहाँ है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt। जिस क्वेश्चन में आपका dx इक्वल टू dt जाता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे लॉग वेरिएबल था आपका x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आप एक क्वेश्चन करके देख लेना, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, उसी पर होमवर्क इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन डायरेक्ट, जो मैंने आपको 6 फॉर्म बताई हैं उसी में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, इनमें से कोई एक बनेगा। जैसे इंटीग्रल 3x अपॉन इंटीग्रल 3x इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 है, बन जाएगा आपका। ठीक है, अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, यही फॉर्म बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके, फॉर्म बन जाएगी, इसकी भी आपकी फॉर्म बन जाएगी, ऐसे इसकी आपकी फॉर्म बन जाएगी। तो आप फॉर्म बना के देख लेना, ये तो सेम क्वेश्चन है, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसकी फॉर्म बन जाएगी, इसके फैक्टर कर लेना। कुछ ना कुछ जो आपकी जो 6 फॉर्म थी उनमें से कोई ना कोई फॉर्म जरूर बनेगी। ऐसे ये 9x माइनस 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे -9 है अंडर रूट से कॉमन निकाल देते हैं, नहीं करना ऐसा, अंडर रूट से तो माइनस कॉमन आ ही नहीं सकता। यदि हम अंडर रूट माइनस कॉमन निकालते तो अंडर रूट -16 कितना हो जाता, -4 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। तो माइनस कैसे हटाएंगे, आयोटा स्क्वायर से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी। अंडर रूट से नेगेटिव कभी नहीं निकालना इस तरीके से। तो बच्चे जल्दबाजी में निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस अंडर रूट से, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। तो इस बात का थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, तो उसको ध्यान रखते हुए आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, करके देख लेना, यदि कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज आपका ये जो पार्ट था फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल पर क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, आप उनको करके देख लेना।